क्रेटा ग्रैंड विटारा विक्टोस से टक्कर लेने के लिए स्कोडा को कमर कसनी थी और अपनी कुशाक में अपडेट देना था। लेकिन जो अपडेट दिया है उसने तो कमाल किया। पता नहीं किया कि नहीं किया, यही जानने की कोशिश है इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। कमर कसने के लिए जरूरी है कि एवरेज अच्छा मिले, तो ये नया गियर बॉक्स क्या एवरेज दे पाएगा? चलो पहले देखते हैं गाड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि अब फीचर्स अपडेट हो गए और बेस वेरिएंट से ही आपको मिलता है अलॉय व्हील्स और सनरूफ। यूरोपियन डिजाइन का असर यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये आंखों से अच्छी भी लग रही है और ओके भी लग रही है। आपको कैसी लग रही है लिखना। मुझे ये DRL और LED हेडलैम्प अच्छे लगे और इसकी लाइट भी काफ़ी ब्राइट है। ठीक नीचे फॉग लैंप मौजूद है। ग्रिल बदल गई है और इसमें भी अब लाइटिंग आ गई है, यानी नई डिजाइन मॉडर्न एलिमेंट्स शामिल कर रही है। स्कोडा का बैज और ठीक नीचे भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, यानी फीचर्स लिस्ट तो ज़बरदस्त है। मगर एडास लगता भूल गए। साइड प्रोफाइल में सबसे चौंकाने वाली चीज़ अलॉय व्हील्स। केवल इस वेरिएंट में नहीं, हर वेरिएंट में मिलते हैं। आप बेस भी लेंगे ना, उसमें भी आपको अलॉय व्हील्स मिलेगा। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस की बात आए तो आपको मिलती है 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो 189 कहलाती है। लेकिन अगर पूरी दबती है गाड़ी तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रह जाती है केवल 155 mm, यानी 5 लोग बैठे आएंगे तो इतनी ही दबेगी। स्कोडा की बैजिंग, साइड स्कर्टिंग मौजूद है, रिक्वेस्ट सेंसर मौजूद है, इंडिकेटर नहीं, 360 कैमरा अभी भी मिसिंग है। अपडेट के बाद फ्यूल कितना खर्च होता है, लेकिन उससे पहले E20 रेडी है और यहाँ से आप इसमें फ्यूल फिल कर सकते हैं। 91 और 95 ऑक्टेन रिकमेंडेड है। अगर आप 1.5 लीटर इंजन लेंगे तो आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलेंगे। मगर स्टॉपिंग डिस्टेंस, चलो ड्राइव में बात करेंगे, वहाँ जानना भी जरूरी। क्या किया स्कोडा को भी जगमगा दिया। हाँ, इन्होंने एक कनेक्टिंग डिजाइन बनाई है जिसमें अपने बैज को ग्लो कराया है। मेंदाज ये एक अच्छा तरीका है प्रमोट करने का कार को, क्योंकि जितने लोग पीछे चलेंगे सब जान जाएंगे ये स्कोडा है। हाँ, कैमरा मौजूद है, कुशाक की बैजिंग मौजूद है। ये डिजाइन बदल गया है, मुझे अच्छा लगा है। ऊपर शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, डिफॉगर, वाइपर, ये चारों चीज़ें स्टैंडर्ड है। शार्क फिन नहीं, वो बेस में नहीं आता है, बाकी सब वेरिएंट में वो भी मौजूद है। कुशाक में आपको पहली बार मिल रहे हैं सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, यानी ड्राइव करते समय इंडिकेटर देते समय पीछे वाली गाड़ी को लगता है कोई एक्सपेंसिव कार है। बूट स्पेस की जगह की बात आए तो आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं, सेकेंड वेरिएंट से टॉप वेरिएंट तक। और बेस वेरिएंट में फुल्ली स्प्लिट होगी, मतलब कोई कटिंग चक्कर नहीं है। हाँ, यहाँ पर जगह काफ़ी है, आप इसमें काफ़ी सामान कैरी कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो ट्रे तक आपको मिलता है 385 लीटर, ऊपर तक 491 लीटर, और अगर आप डाउन कर देते हैं तो 1405 लीटर का भारी भरकम बूट स्पेस मिलता है, यानी जगह की कमी नहीं। और बंद करने के लिए कुशाक 1 लीटर TSI इंजन चला रहा हूँ, और एक्चुअल में जो रिव्यू देना चाहता था मैं इसी गाड़ी का देना चाहता था। लोअर साइज का इंजन कॉस्ट कम रखता है, नए गियर बॉक्स से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। कंपनी का कहना है कि ये गियर बॉक्स आपको बेहतरीन फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा, हाईवे पे स्पेशली बहुत ज़्यादा। तो इसी का रिव्यू बनता था। अब शुरुआत करें अपने रेगुलर पॉइंट के साथ में। विजिबिलिटी बहुत बढ़िया, 8.5 मार्क्स, थोड़ा सा बोनट भी दिखता है। गाड़ी में कुछ चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। स्टीयरिंग फीडबैक वैसा नहीं है जैसा स्कोडा की गाड़ियों में रहा है, मैं इसे दूंगा 7.5 मार्क्स। सस्पेंशन सेटअप की बात आए, राइड क्वालिटी को 8 और हैंडलिंग को भी 8 ही दूंगा। हालांकि स्कोडा से उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, वो उम्मीदें शायद मुझे उतनी फुलफिल होती हुई इस गाड़ी के साथ नहीं दिखी। एर्गोनॉमिक वाइज वैसे तो सब कुछ ठीक है, सारे बटन रीच में है, मगर ये टच वाले बटन मुझे थोड़ा परेशान करते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाना है, जैसे आपको फैन की स्पीड कम करनी है, तो ये टच बेस्ड है जो मुझे थोड़ा सा परेशान करते हैं, और इसलिए मैं इसके मार्क्स कट करके कर दूंगा 7.5। जबकि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत बढ़िया,
अच्छा काम भी करता है, सारे फीचर्स भी बढ़िया हैं, म्यूजिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि स्पीकर्स पे कोई ब्रांडिंग मौजूद नहीं है, मगर सुनने में आपको पता चलता है कि अच्छी क्वालिटी का स्पीकर है, मतलब ब्रांडिंग के बगैर भी अच्छा म्यूजिक देते हैं। गुड जॉब। एक नई चीज़ और है, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया है, 10.25 इंच का है और ये काफ़ी इंट्यूटिव है, इसे आप चेंज कर सकते हैं तह तह से और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और फ्यूल एफिशिएंसी की इंफॉर्मेशन तो पर सेकंड बदल रही है, मतलब आपको एक्यूरेटली पता चल रहा है कि कब कब यह बेहतर एफिशिएंसी दे रहा है और कब कब कम दे रहा है, ताकि आप बेहतर एफिशिएंसी को कैसे निकालते हैं ये सीख जाए। टेक्सचर अच्छा है, ये भी टेक्सचर अच्छा है। यहाँ पर एम्बियंट लाइट है लेकिन सिर्फ 2 कलर में, एक रेड और एक वाइट। यहाँ पर वायरलेस चार्जर मौजूद है और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मौजूद हैं। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, आपको मिलता है 6 वे पावर एडजस्टेड सीट्स, इस साइड भी और पैसेंजर साइड भी। अब बात करूँ आपसे कि इस गाड़ी के सीट के कंफर्ट की बहुत अच्छी है, मेरी जैसी बिल्ट के आम लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। कंपनी ने कुछ ऑफिशियली तो नहीं कहा है कि उन्होंने एसी को इम्प्रूव किया या नहीं, और इस समय बहुत गर्मी नहीं है तो मैं उसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। हालांकि स्कोडा की इस कार के एसी को लेकर थोड़ी कंप्लेंट रही है लोगों को कि वो ट्रिप ज़्यादा करता है, मगर अभी मैं इस बारे में कह नहीं पाऊंगा क्योंकि इसको ठेठ गर्मी में जिसमें ट्रिप करने की समस्या आती है 45 डिग्री टेम्परेचर में, वो टेम्परेचर है ही नहीं तो मैं कैसे चेक करूं। अब इंपॉर्टेंट बातों में, पिछली सीट पर तो और भी जोरदार, लीजिए सुन लीजिए। रियर सीट पर बताने के लिए बहुत कुछ है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, इन सीटों पर मसाज फंक्शन मिलता है, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट के साथ, वो भी तब जब इंडिया में सॉफ्टवेयर ड्रिवन कारों का फैशन खत्म हो गया। तो फिर ये किसके लिए काम की है? ओ ध्यान से समझे, हर परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब वो पीछे बैठे तो उनको थोड़ा सा पीठ में आराम मिल जाए तो क्या बुरा है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, आर्म रेस्ट बिल्कुल वेल पोजीशन है और मोबाइल रखने की जगह 2 कप होल्डर के साथ में। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और आपको यहाँ पर एसी वेंट मिलता है। यहाँ पर 2 मोबाइल के चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट, लेकिन केवल 15 वाट के। हाँ, यहाँ पर ही आपको उस मसाज फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए बटन दे रखा है। कमी, एक प्राइवेसी कर्टन और होना चाहिए फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, नतीजा काफ़ी एरी फील होती है यह गाड़ी और इस ब्राइट कलर के केबिन के साथ में। जब ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं तो डर लगता है, क्योंकि कंपनी ने प्राइसिंग नहीं बताई है। चलो कंक्लूजन में बात करेंगे, उससे पहले अब इसके इंजन की बात करते हैं। बदलाव इंजन में तो नहीं है, ये 1 लीटर इंजन ही है जो कि 6 स्पीड मैनुअल के साथ आता है और आपको प्रोवाइड करता है 116 PS की पावर 178 Nm टॉर्क के साथ। मगर जो बदला है वो है इसका दिल। हाँ, गियर बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अब 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर नहीं, 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर बन गया है। नतीजा, फ्यूल एफिशिएंसी में बड़े बड़े दावे, मगर दावा कितना सच बैठ रहा है चलो बात करते हैं। देखो, बड़ा सुनने में अटपटा लगता है कि इतनी बड़ी कार में 1 लीटर का इंजन है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो 1 लीटर का इंजन एक तरह का GDI इंजन है जिसे कंपनी TSI कहकर बुलाती है। यानी ऐसा इंजन जो परफॉर्मेंस के लिए मोर देन एडिक्वेट है। यानी आप इस गाड़ी से अच्छी वो 1.5 लीटर वाली गाड़ियों को यूं करके ओवरटेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल यूं बच्चों के तरह खेलते हुए ओवरटेक कर सकते हैं। क्यों? उसका रीजन है इसका ये नया गियर बॉक्स। ये तेजी से पिकअप लेता है, बहुत माइनर लैग है, मतलब बहुत दिनों बाद एक अच्छा गियर बॉक्स और अच्छा निकल के आया है। मगर जिस पर सबसे बड़ी कंप्लेंट थी कंपनी के अधिकतर ऑनर्स को कि ये गाड़ी सिंगल डिजिट में फ्यूल एफिशिएंसी देती थी मैनुअल में, अब भी देगी। लेकिन ये ऑटोमेटिक अगर कोई स्मूथ चलाना जानता है, मतलब जबरदस्ती एक्सेलेरेट नहीं करता है, ओह अफसोस की बात है, क्योंकि स्कोडा है तो मज़ा आएगा। जब इतनी पावर मिलेगी तो लोग एक्सेलेरेट तो करेंगे, बाज नहीं आएंगे। तो ऐसे बाज ना आने वालों का अगर छोड़ दें तो यह गाड़ी आपको 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से कतई
कम एवरेज नहीं देगी, बल्कि मुझे लगता है शायद ज़्यादा ही दे देगी। फ्यूल इफिशिएंसी की बात आए तो आपको सिटी में यह 9 to 12 की फ्यूल इफिशिएंसी देगा और हाईवे पे आपको 17 to 20 की फ्यूल इफिशिएंसी मिलेगी अगर आप क्रूज कंट्रोल पे 80 और 90 की स्पीड लगाकर हाईवे पे चलते हैं तो। हाँ, आप बेटर फ्यूल इफिशिएंसी पा सकते हैं इन पैडल शिफ्टर का इस्तेमाल करके, जैसा कि मैनुअल मोड पे जाकर आप कर सकते हैं। अब आपका 5वां गियर लग गया है और इस गाड़ी की फ्यूल इफिशिएंसी इस समय आराम से 12-13 दे रहा है, जबकि मैं नॉर्मल जगह पे चल रहा हूँ। ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है अगर आप इसे मैनुअल मोड पे ज़्यादा चलाएं एवरेज के लिए, थोड़ा हायर गियर पर, क्योंकि 8 गियर होने का फ़ायदा तभी आपको मिलेगा। हाँ, सेफ्टी की बात करूँ तो 5 स्टार क्रैश रेटिंग, चाइल्ड और एडल्ट दोनों के लिए 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी इसके साथ मिल जाता है आपको। और स्कोडा पे डाउट किसी ने किया ही नहीं था, 5 स्टार की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी आ गए, क्या बुरे। हाँ, एक चीज़ और, इस पूरे सेगमेंट में एडास ऑलमोस्ट सभी गाड़ियाँ दे रही हैं, मगर कुशाक में नहीं है। ये चीज़ थोड़ी सी चौंका रही है। अब तो नई नवेली डस्टर भी एडास के साथ आ गई है, तो क्या कंपटीशन के हिसाब से कुशाक को फर्क पड़ेगा? शायद प्राइसिंग भी कुछ फैक्टर बना के रखेगी। आपका क्या कहना है? ओहो, चलो कंक्लूजन में बात करते हैं। नहीं, मैं भी डर रहा हूँ और डरने के रीज़न भी है। जब आप बेस वेरिएंट से अलॉय व्हील दे दो, सनरूफ दे दो और भीतर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट दे दो, तो हमें डर लगता है कि प्राइस क्या रखोगे। और शायद यही सबसे बड़ा रीज़न है जो स्कोडा के लिए इस कार को या तो बेहतर सेल की तरफ ले जाएगा या वहीं पर रोक देगा जो इसकी रेगुलर बनी हुई सेल है। नया गियरबॉक्स अच्छा, चलाने में भी गाड़ी अच्छी है, मगर कीमत असली वजह है। और कंपनी को जो कि उन्होंने नई पॉलिसी दी है कि 4 इयर्स वारंटी, 4 ईयर के लिए रोड साइड असिस्टेंस और 4 सर्विस फ्री रखी गई है, इससे फ़र्क तो पड़ेगा, मगर अभी भी उनको अपनी ब्रांड गुडविल पे काम करना है, जिस पर सबसे बड़ी समस्या है मेंटेनेंस कॉस्ट को लेकर फैला हुआ भ्रम। अगर वो इसे दूर नहीं कर पाए तो उनके लिए अभी भी रास्ते कठिन ही रह जाएंगे। आपका क्या कहना है? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ना पसंद आए तो डिसलाइक करने में संकोच नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पे देखें, सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन ऑन करके, और अगर फेसबुक पे देखें, लाइक और फॉलो कीजिए। हमारे पेज को वीडियो कर दे तो पेज भूल जाते हो, उसको भी कीजिए और देखते रहिए आस्क कार गुरु को।